हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय मुकुल। और आज हम करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 10th। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं आज हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी ड्रॉ अ वीआई ग्राफ फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखो, ओमिक कंडक्टर जो होते हैं वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। दे फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है। और ये दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है। तो इसके केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचूं, ये हमारा V है और ये हमारा I है, तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये है फॉर ओमिक कंडक्टर्स, फॉर ओमिक कंडक्टर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन ओमिक कंडक्टर की, अगर मैं बात करूं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की, तो उसमें ग्राफ कैसा बनेगा आपका? उसमें आपका ग्राफ बनेगा नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो आप जैसा मर्जी बना दो, लो मैंने कर्व बना दिया। तो ये क्या है? फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक केटल है जो 750 वॉट पे चलती है। ओके, 750 वॉट पे चलती है। उसका वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। ठीक है। इसको हमने एक सर्किट के साथ लगा दिया जिसमें हमने एक फ्यूज लगाया है 3 एम्पियर का। तो क्या ये 3 एम्पियर का फ्यूज काम करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल क्वेश्चन। तो देखो, ये आपका फ्यूज है। ठीक है। रेटिंग कितनी है इसकी? ऑफ फ्यूज इज इक्वल टू 3 एम्पियर, मतलब 3 एम्पियर करंट ये झेल सकता है। यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है? कैटल लगी हुई है। क्या लगी हुई है आपकी? कैटल लगी हुई है। इसकी पावर कितनी है? 750 वॉट। इसकी हमारे पास वोल्टेज कितनी है? कितनी वोल्ट पे चलती है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। तो अगर मैं निकाल लूं ये कितने करंट पर चलती है, और उतना करंट यहाँ पे अगर निकाल लूं, देख लूंगा 3 एम्पियर से कम है कि ज्यादा है, तो हम बता सकते हैं कि फ्यूज काम करेगा कि नहीं करेगा। सो लिखो, आपने पेपर में कैसे करना है, साथ में नोटबुक उठा लो अपनी। आप लिखोगे गिवन दैट पावर इज इक्वल टू 750 वॉट। पावर इज इक्वल टू 750, एक सेकेंड, 750 वॉट। ठीक है। अच्छा, वोल्टेज कितनी दी हुई है? वोल्टेज हमको दी हुई है 220 वोल्ट। यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? P इज इक्वल टू वी आई। क्लियर? इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर हम ये देखेंगे कि पावर कितनी है 750, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट इंटू में I, दैट गिव्स I इक्वल टू 750 अपॉन 220। भाई ये डिवाइड में था, वो मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड में। तो 750 अपॉन 220 कितना होता है? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर आप निकालोगे तो आएगी 750 डिवाइडेड बाय 220, 3.4 3.4 एम्पियर। दिस वैल्यू ऑफ करंट दिस वैल्यू ऑफ करंट exceeds the फ्यूज रेटिंग। फ्यूज की रेटिंग से एक्सीड करती है, ज्यादा है, तो द फ्यूज विल नॉट वर्क हेयर। वी कैन नॉट यूज दिस फ्यूज। क्या राइमिंग हुई है? वी कैन नॉट यूज दिस फ्यूज। ठीक है। लेट अस गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर। जो 6 ओम का रजिस्टर यानी कि ये वाला रजिस्टर, इसके अक्रॉस क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो निकाल ले देते हैं। उसमें क्या है? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, देखो हमें यहाँ पे V निकालना है ना, इसको V डैश बोल देते हैं। ठीक है। चलो, V डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं।
तो हम अगर हमें पता लग रहा है यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं, ये आर तो दिया हुआ है 6 ओम, वी डैश निकल जाएगा, अगर आई निकल जाए तो पहले आई निकालते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू अप्लाई आर फॉर द होल सर्किट, फॉर द होल सर्किट रेजिस्टेंस कितना हुआ, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 R2 और R3, यानी कि 2 + 6 + 4 यानी कि 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 12 ओम, ठीक है, 12 ओम। अच्छा वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास पूरे सर्किट का, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 6 वोल्ट, ठीक है। अच्छा 6 वोल्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि V इक्वल टू आई आर अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास I निकल जाएगा, V कितना है 6, I की वैल्यू I, R की जगह 12, तो I इक्वल्स टू 6/12 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना आया, इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अगर करंट आ गया है नाउ फॉर 6 ओम रजिस्टर, फॉर 6 ओम रजिस्टर V इज इक्वल टू आई आर, V कितना था इस पे निकालना है, करंट कितना जा रहा है इस पे। अब देखो ना यहां से I कितना है 0.5 एम्पियर, पूरे सर्किट में कितना करंट है 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलो सो 0.5 और उसमें है कितना रेजिस्टेंस 6, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो कभी भी आपने किसी एक रजिस्टर के ऊपर निकालना हो, किसी एक रजिस्टर के ऊपर निकालना हो तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में पहले आप निकालोगे टोटल सर्किट में करंट कितना है, उस करंट को उसी रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारी वोल्टेज आ जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फॉलोइंग इज सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन, कोई बात नहीं इतना लंबा नहीं पढ़ते हम, डायरेक्टली बताओ क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, यानी कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है निकाल देते हैं अभी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना कि इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या रेजिस्टेंस होगा, तो आप क्या करो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो है ना उसको लग रहने दो, बाकी सब डिलीट कर दो, हटा दो। तो पार्ट 1 करते हैं पहले इसका, पार्ट 1, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, तो हमारे पास क्या है एक 4 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर और 16 ओम का रेजिस्टर, तो लगा दिया हमने 3, 4 ओम 16 ओम एंड 6 ओम। एक सेकेंड दोबारा से कर देते हैं और डिलीट हो गया गलती से। दिस इज ए पॉइंट, यहां पर लगेगा हमारा 4 ओम, दिस इज आर 6 ओम एंड दिस इज आर 16 ओम एंड दिस इज आर बी पॉइंट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। टोटल रेजिस्टेंस इसको हम बोल देते हैं आर ए बी, क्या बोल देते हैं आर ए बी, ए और बी बीच का रेजिस्टेंस है तो आर ए बी। अच्छा तो 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 16 ओम कितना आ गया 26 ओम, आर ए बी कितना आ गया 26 ओम। डायरेक्टली प्लस क्यों किए, क्योंकि ये सीरीज में थे, इसमें थे सीरीज में। लेट अस नाउ डू द सेकंड पार्ट। किसके पूछा उसने, फर्स्ट पार्ट हो गया, बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा वो निकालते हैं हम। ये पॉइंट मेरा बी, ये पॉइंट मेरा सी, और दो इसमें 8 ओम के रेजिस्टर लगे हुए हैं, ऐसे ही है
8 ओम एंड 8 ओम, ये पैरेलल में है, तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? यहां पे टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास निकालेंगे हम फॉर्मूले से 1 अपॉन, बोलेंगे क्या इसको हम? इसको बोल देते हैं हम आरबीसी। आरबीसी तो कैसे निकालेंगे आरबीसी? 1/RBC इक्वल्स 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि पैरेलल सीरीज में, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो यानी कितना हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4। तो इससे आरबीसी कितना आ गया? 4 ओम। ठीक है, तो आर ए बी कितना आया? 16 ओम। आरबीसी, आर ए बी सॉरी, आर ए बी इज 26 ओम and आरबीसी इज 4 ओम। ठीक है, थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा? कैलकुलेट द नंबर द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी व्हेन की इज क्लोज। करंट निकालना है हमको, निकाल लेंगे। ठीक है, देखो फॉर होल सर्किट, नहीं ऐसे मत लिखना, द सर्किट कैन बी, द सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, कैसे ड्रॉ कर सकते सर्किट को हम सर्किट को इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, की लगाया, और ये ए बी और बी सी वाले को डायरेक्टली हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो मैंने एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई जो लगी हुई थी, यहाँ पे एक की थी, ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। ठीक है, आर ए बी, इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए थे, उसकी जगह मैंने सिर्फ एक लिख दिया, कितना? आर ए बी। वैसे यहाँ लिख दिया आर बी सी। बेसिकली उन तीनों को कंबाइन करके मैंने आर ए बी निकाला था ना, उन दोनों को कंबाइन करके मैंने आर बी सी निकाला था, मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R इज इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी, यानी कि 26 प्लस 4 यानी कि 30 ओम। अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाई करते हैं हम ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ अप्लाई किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हमारा ओम्स लॉ, याद रखना है इसको। तो क्या हुआ, V कितना है हमारे पास 6, आई हमें निकालना है, R कितना इंटू 30, तो I क्या आ जाएगा 6/30, यानी कि 1/5, यानी कि 0.2 एम्पियर। तो मतलब I की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 एम्पियर। क्लियर? चलो साथ साथ में कॉपी पे नोट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जो आयरन मतलब वो जिससे आप प्रेस करते हो कपड़े, वो कंज्यूम करती है 880 वॉट जब वो मैक्सिमम पे होती है, और 330 वॉट जब वो मिनिमम पे होती है। अगर सोर्स की वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो हीटिंग तो करंट निकालना है ईच केस में, निकाल लेते हैं। देखो पहले पार्ट करते हैं, पार्ट ए, यहां लिखो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम केस, और यहां लिखो मिनिमम केस। ठीक है, बीच में एक लाइन खींच देते हैं, क्या लाइन खींचे, शाबाश। देखो पावर कितनी है मैक्सिमम केस पे? पावर है हमारे पास 880 वॉट, V कितना है हमारे पास? 220 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला V² बाय R, और पावर का इस फॉर्मूले से क्या आएगा हमारे पास? V²/R वाला फॉर्मूला यूज करो। पावर के बेटा दो फॉर्मूले हैं, पावर का फॉर्मूला एक तो VI है और एक V²/R है। वैसे होने को तो एक और भी है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला? I²R, लेकिन वो लगाएंगे नहीं क्योंकि I और R इकट्ठे नहीं पता हमको, अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या है हमारे पास, यहाँ P की वैल्यू पुट करो 880, ये लो, इक्वल टू V² की वैल्यू कितनी है? 220। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका स्क्वायर। तो R कितना आ गया हमारे पास? 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 880। इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका आंसर? 88
नहीं, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 880, इसका आंसर आपका आएगा 55 ओम। ठीक है, आर मैक्स लिख देते हैं उसको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। नहीं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मत लिखो उसको, बस आर रहने दो उसको। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें करंट भी निकालना है। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। इसके हिसाब से पावर क्या नहीं, 880 इज इक्वल टू वी यानी कि 220 इंटू आई। यहां से आई कितना आ गया, 880 बाय 220 यानी कि 4 एम्पियर। ठीक है, चलो सिमिलरली इसके लिए करो। पावर कितनी है इसमें, 330 वॉट, और वोल्टेज कितनी है, सेम 220 वॉट। ठीक है, इस केस में पहला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इससे क्या होगा, 330 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाय आर। यहां से आर कितना आ गया हमारे पास, यहां से आर आ जाएगा हमारे पास 220 इंटू 220 अपॉन 880। नहीं, 330, अभी गलती हो जाती। तो इसको अगर कैलकुलेट करूंगा मैं तो ये 146 कुछ आएगा, 147 लिख लो, चलो ऑलमोस्ट 147 ओम। और वैसे ही P इज इक्वल टू, अगर वी आई लगाऊंगा मैं यहाँ पे, अगर P इज इक्वल टू वी आई लगाऊंगा, इससे क्या आएगा, 330 इज इक्वल टू 220 इंटू आई। सो आई बिकम्स 330 बाय 220, 330 बाय 220 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ही केसेस में हमने रेजिस्टेंस और करंट निकाल लिया। ठीक है, जब आप पेपर में ऐसा करोगे ना, याद रखना आखिरी में कोई अगर लंबा क्वेश्चन होता है उसके आगे से अंडरलाइन कर दिया करो पेंसिल से या पेन से, मोस्टली पेन से किया करो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हमारे पास करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोज, इट हैज टू मूव अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, उसके कारण एनर्जी लॉस होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है हमारे पास, वो एनर्जी लॉस होती है हमारे पास हीट की फॉर्म में। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ हीट, ये करो आप, हमें इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट तो आप कर लोगे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट पासेस थ्रू रेजिस्टर फॉर सम टाइम। देखो, वर्क डन बाय रेजिस्टर क्या होगा, वर्क नहीं, वर्क डन बाय वोल्टेज, वर्क डन बाय पावर सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, यानी कि V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। ये क्या होगा हमारे पास, वर्क डन, हमने शुरुआत में पढ़ा था। नाउ करंट, उसको हम I बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T। तो इससे हम कह सकते हैं जो Q की वैल्यू क्या है, IT लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या आ गया, W इज इक्वल टू V इंटू आई टी। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2। जहां पे V है उसको वहां पे आई आर कर दो, तो वर्क डन कितना आ गया, V की जगह लिख दिया आई आर, उसके बाद क्या था आई टी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बट all this work, but all this work will be converted to heat, यानी कि हीट क्या आ गया हमारे पास, आई स्क्वायर
RT. This is the final expression. This is the final expression for C part. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. Let us go on to the next question. In the following figure, 3 cylinders A, B and C are shown with the length and cross section area. ठीक है, RA by RB निकालना है. ठीक है, RA by RB फिर RB by RC. पहले देखो आप आंसर लिखो इसका. कैसे करोगे? हमें 3 रॉड दी हुई हैं, तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले प्रॉपर. लेट, ये तो कलर दिख ही नहीं रहा, तो अंधा हो जाऊंगा. अच्छा सा कलर, अच्छा सा कलर, ये ठीक है. चलो हम मान लेते हैं लेट द रेजिस्टिविटी फॉर ऑल 3 वायर्स, ऑल 3 कंडक्टर्स लिख लो. ऑल 3 कंडक्टर्स इज इक्वल टू रो. हमने फॉर्मूला यूज कौन सा करना है? R इज इक्वल टू रो L बाय A. ठीक है, तीनों सेम मटेरियल के हैं. इसका मतलब क्या है? सबका और रो सेम है. ठीक है, चलो फिर आर ए क्या आया इसमें? आर ए रो एल बाय लगाओ, तो रो एल, ए की लेंथ कितनी है? एल है, तो कैपिटल एल लिख दिया. ए, इसका एरिया कितना है? ए है, तो ए लिख दिया. ठीक है, 1. फिर आर बी निकालो. रो एल, इसका लेंथ कितना है? एल बाय 2, एल बाय 2. इसका एरिया कितना है? 2a. ये कितना आ गया? रो एल बाय 4a. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. आर सी निकाल लो. रो एल बाय ए, एल कितना है इसका? एल बाय 2, और एरिया कितना है? ए बाय 2, तो ए बाय 2. तो ये रो एल बाय ए आ जाएगा दोबारा से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 3. अब निकालेंगे आर ए बाय आर बी. सब करेंगे पहला पार्ट. आर ए बाय आर बी, यही पूछे ना, बल चेक तो कर ले. आर ए बाय आर बी कितना होगा? आर ए कितना था? रो एल बाय ए, और आर बी कितना है हमारे पास? रो एल बाय 4a, रो एल बाय 4a, 4a. तो क्या होगा हमारे पास? रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा क्या? आंसर आ जाएगा 1/1/4, यानी कि सिर्फ 4. कितना का आंसर? 4. ठीक है, वैसे सेकंड पार्ट करेंगे हम. सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमसे? आर ए अपॉन आर सी. आर ए अपॉन आर सी, बच्चों ने पहले आंसर बता दिया है. रो एल बाय ए अपॉन रो एल बाय ए. आंसर क्या आ जाएगा? 1. ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट. अच्छा, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से आप क्या इन्फर करते हो? और इसके लिए सर्किट बनाओ. देखो, हमें बताया है वी आई ग्राफ में जो रेजिस्टेंस होता है, वो होता है हमारे पास स्लोप के इक्वल. ठीक है, स्लोप के इक्वल. इसका स्लोप निकालते हैं. स्लोप कैसे निकालते हैं? आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट ले लो. मैं ध्यान से देखना कैसे निकाल रहा हूं रेजिस्टेंस. एक वीआई ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं. यहां पे एक पॉइंट ले लिया और यहां पे एक पॉइंट ले लिया. ठीक है, ऐसे स्क्वायर, ऐसे ज्वाइन कर दिया. तो ये चीज तो हमारी होगी करंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल क्या हो गया? हमारी वोल्टेज. तो फ्रॉम द ग्राफ वोल्टेज, इफ, अगर वोल्टेज हमारी कितनी है? ये है 8, 0.8 वोल्ट, देन करंट कितना हो जाएगा? देन करंट विल बी, ये कितना है? 0.2 वोल्ट. यही होगा ना? तो V इज इक्वल टू आई आर, अप्लाइंग V इज इक्वल टू आई आर. तो V कितना है? 0.8, I कितना है? 0.2 इंटू में R कितना आ गया? 0.8 बाय 0.2, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 4 ओम. ठीक है, ये 4 ओम आ गया. इसके लिए एक सर्किट बनाओ, लेबल्ड सर्किट. ऐसा ग्राफ किस सर्किट का होगा? मतलब बेसिकली कोई मर्जी ग्राफ बना दो आप, जिसमें बस रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4 ओम, क्योंकि देखो वोल्टेज तो बढ़ती जा रही है
और करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा ग्राफ बनाना हमको, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे हम, ग्राफ में सर एक सर्किट बनाना है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक सर्किट बनाओ, ये बना दिया मैंने सर्किट, ये बना दिया मैंने सर्किट, यहां लगा दी मैंने वोल्टेज, बस। इसको लिख दो आप 4 ओम, इसको जो मर्जी लिख दो आप, लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ करंट, यहाँ पे लगा दिया मैंने 6 वोल्ट लगा दिया, मेरी मर्जी, जितना मर्जी लगाऊं मैं, ठीक है। चलो इसका आंसर हो गया। अब बच्चा बोलता है सर आप देखो, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ते जा रहा है, तो मैं यहाँ इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे इस वोल्टेज को मैं चेंज कर दूंगा, बस। बस रेजिस्टेंस 4 ओम रखना है हमें, मेन पॉइंट तो ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 3 equal parts. If these parts are joined in parallel, calculate the total resistance of the combination form. देखो हमें दे रखा है रेजिस्टेंस, पहले हमें एक वायर दी हुई थी, ये रही मेरी वायर, लेट्स से इसकी लेंथ कितनी है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, ठीक है, और रेजिस्टिविटी कितनी है इसकी रो। इसका आंसर लिखना है ऐसे, लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा रो L अपॉन A, ठीक है। चलो इसको R बोल देते हैं हम, यानी कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पार्ट में इसको हमने तोड़ दिया। इसको हटाओ भाई, अजीब दिख रहा है, तो छोटा सा बनाएंगे हम। तीनों का एरिया A, एरिया थोड़ी ना चेंज होएगा, और तीनों की लेंथ कितनी होगी L/3, तीनों की लेंथ L/3, तीनों का रो सेम। तो नाउ न्यू लेंथ इज इक्वल टू L/3, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A, और न्यू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो ही है, ठीक है, रो ही है उसका। तो क्या हुआ, क्या हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस कितना आया, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R, इसको नाम दे देते हैं R डैश, कितना हो गया ये रो, L कितना था L/3, और A कितना है A ही है, तो रो L/A, इसका क्या लगा दिया मैंने 1/3, क्या लगा दिया 1/3, इस 3 को बाहर ले लिया हमने, ठीक है। रो L/A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया था, रो L/A की वैल्यू तो R थी, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं R लिख सकता हूं, तो R/3, ठीक है। अब इन तीनों को पैरेलल पे लगा दिया मैंने, इन तीनों को पैरेलल में लगा दिया, ये भी R डैश, नए वाला ये R डैश, ये R डैश, R डैश है क्या, R डैश ही एक एक जो पार्ट है उसका है, इसके 3 हिस्से किए ना हमने ऐसे करके, तो उसमें से एक हिस्से का R डैश है, तो तीनों का क्या हुआ R डैश R डैश R डैश, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, पैरेलल में लेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, यानी कि 3/R डैश, ठीक है। 1/RP इज इक्वल टू 3/R डैश, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो RP कितना आ गया R डैश/3, बस R डैश की वैल्यू पुट कर दो, R डैश की वैल्यू कितनी थी R/3 कर दिया, और एक 3 ऑलरेडी नीचे था ही, तो R/9, सो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/9, ठीक है, ये आपका आंसर। 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर क्या होगा, देखो
करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टी, चार्ज बाय टाइम। तो अगर चार्ज हमारा 1 कूलम होगा और टाइम भी हमारा 1 सेकेंड होगा, तो करंट कितना आएगा उसमें, 1 एम्पियर। तो आप इसमें लिखोगे द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a cross section in 1 second। ठीक है, ये तो डेफिनेशन बेसिक आपको नोट्स में मिल जाएगी जो ग्रुप में है। हम करेंगे क्वेश्चन, मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पे होगा। देखो बी पार्ट पे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, निकालना, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ कितनी है, लेंथ नहीं, ये रेडियस दिया हुआ है वायर का, कितना है 0.01 सेंटीमीटर। बेसिकली ये मेरी वायर है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 0.01 सेंटीमीटर, गिवन दैट r इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 को 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 0.0001, या बेसिकली सिंपल आप 10 की पावर की फॉर्म में लिख दो, आप 10 की पावर -4 मीटर, ये होता है 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, मैंने ये क्यों किया, हमेशा लेंथ किस में लेनी है, अपने मीटर में लेनी है। ठीक है, चलो अच्छा, रेजिस्ट, और हमें क्या दिया हुआ है, अगर हमें इसकी रेडियस दिया हुआ है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना निकल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। अच्छा, हमसे क्या और क्या दिया हुआ हमको, रेजिस्टिविटी, यानी कि रो कितना दिया हुआ है 44 इंटू 10 की पावर -8 ओहम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ अपने हमको 14 ओम। हमसे लेंथ पूछी है, निकाल लेते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, यूजिंग R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो उसमें L क्या होगा हमारे पास, L क्या हो जाएगा, L को यहीं छोड़ दो, बाकी सब उधर भेज दो, बाकी सब आपने उधर भेज देना है। तो क्या हो गया L की वैल्यू, L की वैल्यू आपके पास हो जाएगी R A अपॉन रो। तो R कितना था 14, A कितना है 22/7 इंटू 10 की पावर -4, 4 का स्क्वायर, डिवाइड बाय में रो कितना है 14 इंटू, नहीं 44 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, चलो अब देखो, इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, सब कुछ कट जा रहा है ऑलमोस्ट, 14 7 7 टू जा 14, ठीक है, 1 जा 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 10 की पावर -8, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -8, तो ये भी कैंसिल। आंसर कितना आ गया आपका 1 ओम, 1 मीटर। आंसर कितना आ गया 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, एवरीथिंग गेट्स कैंसल आउट। क्लियर, इस क्वेश्चन में नया क्या था, कभी कभार आपको एरिया ना देकर उसका रेडियस दे देंगे, तो रेडियस आपको एरिया निकालना पड़ेगा, समझे, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो आप माहिर हो। तो लेट अस कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताने हैं व्हाट आर द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमें रिफ्रैक्शन के 2 लॉज बताने हैं। देखो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एंड दिस पार्ट इज आल्सो थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये आप बता ही दोगे। ठीक है, हमने बेसिकली यहां पढ़ना है, लाइट एंटर करती है ग्लास में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो स्पीड ऑफ लाइट हम वैक्यूम दर के 3.5। हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि म्यू जो होता है एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
उसके लिए होती है c बाय v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में। और हमें गिवन क्या है? गिवन दैट c की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v हमें गिवन है? नहीं गिवन है। म्यू गिवन है 1.5। सिंपल 1.5 इक्वल, यानी कि म्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू। 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन v। इससे हमारे पास v कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁸ बाय 1.5। इसको 1, इसको 2, कितना आ गया? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, काइंडली राइट दिस डाउन। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। ये मेरा कनकेव लेंस है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं हम? ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ये रखी मैंने अपनी ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ए बी। ठीक है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है हमने हमको। तो मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ। ये हमारी फोकल लेंथ है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। ये हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑप्टिकल सेंटर होता है ये ओ, और ये कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। उसने मुझे फॉर्मूला फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वी निकालना है हमें। वी कहां बनेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल लेंस फॉर्मूला यूजिंग, पहले गिवन क्या है? गिवन u इज इक्वल टू, गिवन दैट u इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। वैसे ही f इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, और v हमसे पूछा हुआ है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u कितना था? माइनस का 60 इज इक्वल टू 1 माइनस का 30। तो 1/v कितना आ गया? अब देखो ये टर्म यहाँ माइनस में है, तो ये पूरी टर्म उधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस 30, ये प्लस में हो जाएगी, प्लस 1 माइनस 60। अब सर हमने माइनस लगा दिया, ये तो इसके अंदर था ऑलरेडी, इसको छेड़ा ये हमने सिर्फ इस माइनस को छेड़ा इधर। ठीक है, चलो करो, कितना है? 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा इसका 60, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर दोनों में से। क्या आ जाएगा? 2 + 1 यानी कि 3, माइनस 3/60, तो यह माइनस 1/20। तो v कितना आ गया हमारे पास? तो अगर 1/v हमारे पास माइनस 1/10 आया है, 20 आया है, तो v कितना आएगा? माइनस 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे कहीं। ये 15 हुआ तो ये 20 हो जाएगा। तो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगी, यहाँ कहीं छोटी सी एक हमारी ऑब्जेक्ट बनेगी, वो भी सीधी बनती है। ये क्या हो जाएगा हमारा? v जो हमने निकाला है, कितना? 20 सेंटीमीटर, माइनस का v। तो डायग्राम में दिखाना आपने। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ा है लेकिन है तो छोटा क्वेश्चन ही। एक पावर दे रखी लेंस, एक्स लेंस है, ठीक है, माइनस 2.5d। लेंस कौन सा है? फोकल लेंथ क्या है? देखो पावर कितनी दी हुई हमको लेंस की, ए पार्ट कर रहे हैं हम। लेंस की पावर देखिए माइनस 2.5 डायोप्टर, और हमें पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला कहता है 1/पावर, यानी कि 1 माइनस 2.5, यानी कि ये आ जाएगा 10/25, यानी कि 0.4 माइनस का, होगी माइनस का 0.4 मीटर में आती है हमेशा ये। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना बन जाएगा? माइनस 40 सेंटीमीटर, माइनस 40 सेंटीमीटर। तो एफ कितना आ गया? माइनस 40 सेंटीमीटर। एफ इसका नेगेटिव आया है। अगर तो एक कन्वेक्स मिरर होता तो इसका एफ यहाँ पे आता, यानी कि पॉजिटिव आता, लेकिन इसका एफ कहाँ पे आया है? नेगेटिव आया है। इसका एफ नेगेटिव आया है। तो ये कौन सा मिरर है?
कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, यहाँ पे एफ आया है, तो ये क्या हो जाएगा इसका -40 सेंटीमीटर। दिस इज अ कनकेव लेंस, ठीक है, बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव, लिख दो यहां, लिख दो बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। चलो फर्स्ट पार्ट का ये ए का फर्स्ट पार्ट था, ये ए का भी फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट इसका, एक सेकेंड, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बोलता है, अच्छा इसमें एक और पार्ट था कि कौन से आई डिफेक्ट के लिए यूज किया जाता है ये, दिस इज यूज्ड इन, मैं आगे लिख देता हूं, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर मायोपिया, मायोपिया में हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज -2, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको -2, तो m इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब बोला उसने यूजिंग कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंसीडरिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से कैसा होता है नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, द साइज ऑफ इमेज कंपेयर्ड, सब कुछ निकालना है हमें, तो मिरर नहीं पता, लेंस नहीं पता कौन सा है। देखो m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब कि इमेज उल्टी बन रही है और डबल साइज की बन रही है। कौन सा मिरर जो इमेज बड़ी बनाता है और उल्टी बनाता है, कन्वेक्स मिरर। सिंस m का जो मॉड्यूलस है, मतलब कि m की जो वैल्यू है बिना साइन के वो 1 से बड़ी है, एंड m इज नेगेटिव, दैट मीन्स वी हैव कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो ये मेरा कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, जिसका हमें यहाँ पे u दिया हुआ है कितना, ये ए बी हमारा u है, ये दिया हुआ हमको 20 सेंटीमीटर। हमें पता है m का फॉर्मूला क्या होता है, v बाय u, लेंसेज के लिए m का फॉर्मूला होता है v अपॉन u, हमें v तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं, -2 इक्वल्स टू v, और u कितना था माइनस का 20, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपकी ऑब्जेक्ट बनेगी, वो भी बड़े साइज की बनेगी, ठीक है, दिस इज आवर v, ये आ गई हमारी v की वैल्यू। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया m इज इक्वल टू v बाई u, बस साइन सही लिया था हमने u को -20 लिया था। चलो उसने क्या पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर कैसा है इमेज का, देखो नेचर में लिखोगे आप का फर्स्ट पार्ट है शायद, एक सेकेंड, हाँ नेचर कैसा है इसका, मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलो नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। रियल क्यों, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, मिरर की क्या, लेंस के बिल्कुल अपोजिट साइड बन रही है, बाहर स्क्रीन पे बन रही है। साइज कितना है ट्वाइस, पोजीशन क्या है, कहां बन रही है इमेज, वी कहां पे आ रहा है हमारा 40 सेंटीमीटर प्लस का, साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, इमेज उल्टी बन रही है, एच डैश इज नेगेटिव, ठीक है, चलो ये पार्ट भी हो गया। अच्छा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दो टू लेंसेज ए एंड बी आर दिस एंड दिस, which one you will show higher degree of convergence and divergence, किसकी ज्यादा कन्वर्जेंस होगी, किसकी ज्यादा डाइवर्जेंस होगी, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी एक, दो हमें लेंस दिए हुए हैं, ठीक है, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हुई 1 अपॉन पी,
इसको भी रहने दो, सिंपल डायरेक्टली देख लो। तो जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी ज्यादा उतनी कम पावर। तो फॉर ए की फोकल लेंथ कितनी दी हुई हमको, ए की फोकल लेंथ है 10 और बी की 20, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये एफ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो उसकी पावर कितनी हुई 1/10। एक मिनट, इसको तो हम पहले यूनिट चेंज करेंगे, हमेशा गलती ये बच्चे करते हैं। तो 10/100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया हमारा मीटर पे। तो ये क्या होगा 20/100 मीटर। ठीक है, तो पावर ऑफ ए कितनी आ गई 100, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 100/10 यानी कि 10 डायोप्टर। और इसकी पावर कितनी आ गई 100/20 यानी कि 5 डायोप्टर। तो किसकी पावर ज्यादा है, बी की पावर ज्यादा है, हैंस बी विल कन्वर्ज मोर, बी विल कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज और डाइवर्ज मोर। ठीक है, चलो यही था नेक्स्ट पार्ट। चलो हाँ यही था बस, ये थर्ड पार्ट। सो लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, ये मेरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर आ गया। ठीक है, इसके 60 सेंटीमीटर पे मैंने 60 सेंटीमीटर पे मैंने एक सेंटीमीटर पे मैंने ऑब्जेक्ट रखी, u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये केस 1 है, केस 1। तो हमारा मैग्निफिकेशन कितनी आया 1/2। ठीक है, तो अब कहता है अगर मैं इसको 60 की जगह कहीं और रख दूं जिससे मैग्निफिकेशन कितनी आ जाए 1/3, तो मैंने कहाँ रखा उसको, तो दूसरा वाला u निकालना है। पहले हम यहाँ पे ना फोकल लेंथ निकाल लेते हैं ताकि अभी दूसरा u आराम से निकल सके। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसको m इज इक्वल टू -v/u। सो 1/2 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, कितना माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v आ जाएगा 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नाउ वी विल यूज लेंस मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u is equal to 1/f, 1/30 plus 1/-60 is equal to 1/f। यह आ जाएगा 60 एलसीएम, यह आ जाएगा 2 - 1 is equal to 1/f। यहाँ से f कितना आ गया 1/f कितना आ गया -1 plus 1/30। ठीक है, 1/60, 1/60, f कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। हमें पता लग गया फोकल लेंथ कितनी है इसकी, इसकी फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। चलो अब करते हैं केस 2। केस 2 में हमें मैग्निफिकेशन कितनी दी हुई है 1/2 और हमसे पूछा है कि इमेज कहाँ रखी होगी हमने, हमें u भी नहीं दिया v भी नहीं दिया, लेकिन हम निकाल लेंगे। पहले m का फॉर्मूला लगाओ, m का फॉर्मूला क्या है -v/u। यहाँ से v कितना आ गया -mu, इक्वेशन नंबर 1। इसको ना दो, अभी नेक्स्ट आएगी उसको देंगे। तो v कितना आ गया -1/3u, m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई मिरर्स फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है, अच्छा v की वैल्यू कितनी है, अब v की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे। v की वैल्यू जो ये आई थी ये यहां से पुट करेंगे, तो v की जगह क्या पुट करूंगा मैं 1/3 -1/3 u। देखो 1/-1/3u ये मैंने पुट कर दी, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कितना आया था 60, कितना आ गया बेटा 60।
ये 3 को ऊपर ले जाओ और माइनस को ऊपर ले जाओ, -3/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/60। माइनस u, इसका u एलसीएम आ जाएगा, -3 + 1 इज इक्वल टू 1/60। -2/u इज इक्वल टू 1/60। तो u इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, 1/3। यहाँ 3 लिखो, 2 नहीं 3। ठीक है, हमने यहाँ तो सही गलत लिख दिया, आगे से सही कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि हमें दो लेंस दिए हुए, कन्वेक्स लेंस दिए हुए, इनकी फोकल लेंथ कितनी है, 0.3 और 0.2 मीटर। तो एफ ए कितना दिया हुआ है, 0.3 मीटर। एफ बी कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर। तो कंबाइंड फोकल लेंथ और पावर क्या होगी, दो कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ होती है, अगर मान लो उसको एफ बोल दें, हम उसको हम एफ बोल दें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कुछ नहीं करेंगे, उसको इन्वर्स करके बस कर देंगे, 1/FA + 1/FB। और यहाँ एफ 1/F क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो कितनी आ गई, इसकी 0.1 मीटर, 0.3, 0.3 + 1/0.2, ये आ गया 1/F। तो 1/F कितना आ गया, ये हो जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर 10, यहाँ भी 10, एलसीएम आएगा 6, ये आएगा अपने पास 2, तो 20 + 30, यानी कि 50/6। एफ कितना आ गया, 6/50। ठीक है, ये तो इतना मीटर, ये आ गई कंबाइन पावर, कंबाइन फोकल लेंथ। और कंबाइन पावर कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ ए प्लस पावर ऑफ बी, ये तो ऐसे निकाल लो, पावर ऑफ ए प्लस पावर ऑफ बी। या फिर आप डायरेक्टली जो कंबाइन फोकल लेंथ है उसका अपोजिट कर दो, जो कंबाइन फोकल लेंथ है उसका ऑपोजिट कर दो। कैसे करोगे, पावर आ गई 1/F, यानी कि 1/6/50, यानी कि 50/6 डायोप्टर। पावर कितनी आएगी, 50/6 डायोप्टर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फाउंड बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। एक लेंस ने इमेज बनाई, इसका मैग्निफिकेशन कितना था, -1। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, m इज इक्वल टू -1। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर। हमें अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आया 60 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहली बात तो -1 आ रही है वैल्यू, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना हुआ, u, ये कितना हुआ, v। ठीक है, तो माइनस का u + v कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। गिवन दैट -u/u + v इज इक्वल 60 सेंटीमीटर। बच्चा बोलता माइनस का क्यों किया, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, u और v को मिला के 60 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, इमेज उल्टी बनी है तो नेगेटिव वैल्यू आई है। ये ए बी, ये a', b'। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। तो पहले v और u निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या होती है, प्लस का v/u, क्योंकि ये लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो m कितना दिया हुआ हमको, -1। v और u दिए हुए हैं, v और u, तो v कितना आ गया, माइनस का u। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। ठीक है, इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का u प्लस v कितना है, v की वैल्यू कितनी है, -u, तो यहाँ पे लिख दूंगा -u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बस इक्वेशन 1 में पुट करनी है, v की वैल्यू -u पुट करनी है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का नहीं, -2u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। u कितना है,
30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसको अगर u की वैल्यू कितनी 30 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी हुई? इसका मतलब v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखो ना इक्वेशन 2 के हिसाब से, तो ये भी कितना हुआ? ये माइनस का, ये प्लस का, ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो u निकल गया, मेन तो हमें u चाहिए था, v तो हमने वैसे निकाल लिया। अब वो बोलता है अगर इसको 20 सेंटीमीटर मूव कर दूं, यहां से यहां उसको 20 सेंटीमीटर मूव कर दूं, तो अभी कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इधर मान लेते हैं। नाउ v u इज इक्वल टू u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पहले वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर पे था, अब 20 सेंटीमीटर आगे लिया है उसको, वापस उल्टा लिया है, तो अब वो 10 सेंटीमीटर रहा। तो u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो हमसे v पूछा हुआ है, पहले f निकाल लेते हैं, f कितना आता है। हमें प्रीवियस क्वेश्चन से पता है कि f कैसे निकलेगा। यहाँ लिखो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/v, नहीं लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना होता है? 1/30 माइनस माइनस 1/30, 1/-30 इज इक्वल टू 1/f। माइनस माइनस प्लस, तो 2/30 इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें f कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो राइट f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे v निकाल लेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v प्लस माइनस माइनस लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/f। माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/f। कितना है? 15। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? इनका एलसीएम आएगा 30। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, तो -1/30। तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इस बार इमेज कैसी बन रही है हमारी? वर्चुअल इमेज। इमेज इज वर्चुअल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। At what distance should an object be placed from a convex lens of focal length 18 cm to obtain an image of 36 cm? ठीक है, हमें क्या बोला है, किस डिस्टेंस पे रखें? देखो पहले आंसर लिखो इसका। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है f इज इक्वल टू, कौन सा मिरर लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, तो पॉजिटिव आएगी, प्लस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें दिया नहीं हुआ, v दिया हुआ है, v कितना है? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज का 36 सेंटीमीटर बन रही है, ये हमारी इमेज है। ये 18 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर। तो हमें यू निकालना है। सो ऑब्वियसली इसकी इमेज उल्टी बनती है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे कहीं इमेज पड़ी होगी, इसकी ऑब्जेक्ट पड़ी होगी, यू हमें निकालना है। यू कैसे निकालोगे? 1/v प्लस 1 माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/36 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/18। सो आप क्या करोगे? माइनस साइन को, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इधर जाके प्लस का, इधर आके माइनस का, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 1/36 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/u। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, इसका एलसीएम 36, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/u।
1 माइनस 2, क्या आएगा 1 माइनस 2, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 2, तो -1/36 इज इक्वल टू 1/u, तो u इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, माइनस का 36 सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारे पास इसका u। अब निकालेंगे इसकी मैग्निफिकेशन। m का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। v कितना है +36, u कितना है -36, m कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of height 10 centimeter is placed 25 centimeter away from optical center of a converging lens। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ इतनी दी हुई, इमेज डिस्टेंस और हाइट निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन। u कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, प्लस का, ये माइनस में आएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ है। फिफ्टीन सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस और हाइट निकालनी है, यानी कि v और h निकालना है। v कैसे निकलेगा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/v प्लस 1/-1/u। बार बार मेरे फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है, मेरे फॉर्मूला अभी इतने न्यूमेरिकल करे हमने, इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना होता है, 1/v पता नहीं, 1/u कितना होता है 1/u -25, और 1/f कितना होगा 1/f होगा 15। तो 1/v कितना हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर जाके माइनस, 1/15 माइनस 1/25। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, निकाल लेते कोई बात नहीं, 15 और 25 का एलसीएम आई थिंक 150 तो नहीं आएगा, 150 ही आएगा, यस 150 एलसीएम आएगा इसका। सो 1/v इज इक्वल टू 150, या जगह 10 माइनस 4 6, ठीक है, तो 4/150 यानी कि 2/75। 1/v कितना आ गया 2/75, तो v कितना आ गया 75/2। ठीक है, चलो सेंटीमीटर, इसको आप वो भी सकते हो कितना 37.5 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा हाइट, हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u प्लस का v/u, और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कितना होता, क्या होता है h'/h, h' के इमेज का साइज। तो दोनों अप्लाई कर लो, ये भी m के इक्वल, ये भी m के इक्वल, तो दोनों आपस में भी इक्वल। तो v/u इज इक्वल टू h'/h। v कितना आया था हमारे पास 75/2, u कितना था हमारे पास, u था हमारे पास 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू h' कितना था पता नहीं, h कितना था 10 सेंटीमीटर। तो 25 × 25, 25 3 75, तो -3/2 इज इक्वल टू h'/10। तो ये कितना आ जाएगा -30/2, मतलब -15। h' कितना आ गया 15, माइनस का 15 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं सिर्फ, हाँ सेंटीमीटर। हाइट नेगेटिव आने का मतलब क्या, इमेज कैसी बन रही है उल्टी बन रही है, ये हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, चलो क्लियर।